अब ये वीडियो 26 बन रही है। यूनिट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेक्चर कंटेंट डिटेल टॉपिक 1.3 एग्जाम्पल 17 करना है और साथ साथ ये टॉपिक डिस्कस करना है। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें रिकॉल कर देता हूँ। क्या कर देते हैं? रिकॉल। आपने ये चीज़ देखी है जर्नल पॉलिनोमियल। मैं अब आपको जर्नल पॉलिनोमियल बता देता हूँ। जर्नल पॉलिनोमियल, देखिए आपने एक पॉलिनोमियल पीछे क्लास में पढ़ा है, an(x(n) प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस अप टू सो ऑन a2x स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल a1x, फॉर एग्जाम्पल an a0। ये जर्नल पॉलिनोमियल है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है। हाईएस्ट पावर क्या यूज हो रहा है? वेयर द हाईएस्ट पावर and p of x is n। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इस p of x की जो डिग्री है वो n है। क्या लिखा हमने कि इस के जो हाईएस्ट डिग्री है वो है n। ये पहले ऑब्जर्वेशन मैंने यूज़ की। सेकेंड, इसमें जो जब ये n डिग्री में बनेगा तो an को क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये, बकाया ज़ीरो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसी का भी कोई गरज नहीं। पीछे क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जितने कोफिशिएंट हैं, फ़िलहाल के लिए आप इतना नोट कर ले कि an-1 अप टू a0, a2, a1, a0 ये रियल को बिलोंग कर रहे थे। ठीक होगा? ये किसको बिलोंग कर रहे होते हैं? रियल को। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने क्या की कि ये जो n मैंने यूज़ किया, जिसको मैंने डिग्री नाम दिया है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ तक ओके? कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब हम इसी चीज़ को लेके जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए पहले तो रिप्लेसमेंट करें, क्योंकि अब मैंने p of x को कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बनाना है। पहले रियल में था, अब क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स में। इस तरह करें कि ये जो x हैं इसको रिप्लेस कर ले p of z पे, एक और वेरिएबल के ऊपर, z के ऊपर। अब ये वेरिएबल z है तो क्या होगा? an प्लस an-1 zn-1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2 zn z स्क्वायर a1 z प्लस a0। अब ये जो होगा ये भी पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन से में है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जो an-1 अप टू सो ऑन an-2 अप टू a2 a1 a0 दीज आर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी। ओके, अब इससे कुछ डिडक्शन करते हैं। क्या कहा हमने? कुछ क्या कर लेते हैं इससे? डिडक्शन। अब मैं आपके सामने डिडक्शन लिख देता हूँ। किस तरह मैं डिडक्शन कर रहा हूँ? जर्नल पॉलिनोमियल लिख दे कॉम्प्लेक्स के लिए,
पी ऑफ जी ए एन जी एन प्लस ए एन माइनस वन जी एन माइनस वन प्लस अप टू सो वन प्लस ए वन, ओके, ए टू जी स्क्वेयर ए वन जी प्लस ए नॉट। अगर मैं इनकी वैल्यू 1 रख दूं तो आप पीछे से 2 टर्म लोगे। अब देखिए ए वन जी प्लस ए नॉट, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है कॉम्प्लेक्स पे। क्यों हमने लीनियर कहा? लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जी की पावर क्या है 1। अगर मैं इनकी वैल्यू 2 रख दूं तो पीछे से 3 टर्म ले ले तो क्या होगा? ए टू जी स्क्वेयर ए वन जी प्लस ए नॉट। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि जी के ऊपर क्या है? सिमिलरली अगर मैं इनकी जगह 3 रख दूं तो आप कहोगे 3 क्यूब ए टू जी स्क्वेयर ए वन जी प्लस ए नॉट। ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन डिस्कशन किस में होगी? कॉम्प्लेक्स में होगी। यहाँ तक ओके। अगर हम जर्नलाइज देखें इसका अप टू सो ऑन एन पावर में बाई क्वाड्रेटिक होगा 4 के ऊपर। अब अगर मैं आ जाऊँ जर्नलाइज के ऊपर, अगर मैं n इक्वल टू वगैरह वगैरह जर्नलाइजेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, अगर p ऑफ z देखे ये लीनियर में क्या है? ए जेड प्लस बी, ठीक हो गया। ए ओ बी रियल भी हो सकते हैं, ए ओ बी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। पी ऑफ जी ये मैं क्वाड्रेटिक के लिए जर्नलाइज लिख रहा हूँ, पी जी प्लस सी। ए बी सी कहाँ से होंगे? रियल से हो सकते हैं, ए बी सी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर मैं पी ऑफ जी लिखूँ ए जी क्यूब प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी, ए बी सी डी कहाँ से होंगे? रियल से भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये मैंने जर्नलाइज भी मिले के प्रॉपर मैंने एग्जाम्पल की सूरत में लिख दी। अब देखें अब क्या होगा। अब देखें हमारा टॉपिक फैक्टर के ऊपर है, किसके इज अ फैक्टर। अब मैं लीनियर फैक्टर बता देता हूं। लीनियर फैक्टर ऑफ पी ऑफ जी। देखिए ये जर्नल की बात कर रहा है, यानी n डिग्री में। किस डिग्री में? द लीनियर फैक्टर ऑफ पी जी इन n डिग्री, जब अगर हम जर्नल के ऊपर हैव n लीनियर फैक्टर, कितने लीनियर फैक्टर होंगे? क्यों हम ये लिख सकते हैं? बिकॉज हाईएस्ट पावर कितना यूज हो रहा है आपसे? इज n। इसका मतलब ये बना डिडक्शन अब आसान हो गया हमारे लिए। फर्स्ट डिडक्शन पी ऑफ जी अगर है फॉर एग्जांपल ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 कितने लीनियर फैक्टर होंगे? 2 लीनियर फैक्टर। कितने लीनियर फैक्टर होते हैं? 2 लीनियर फैक्टर। साथ साथ मैं एक एग्जांपल के ऊपर भी फोकस कर देता हूँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना नोट कर ले। पी जी हमारे साथ इक्वल है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है। अब हमने क्या कहा है कि इसके 2 कितने लीनियर फैक्टर बनेंगे? 2। तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ जी का होल स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इससे फिर प्लस ए स्क्वायर आएगा।
अच्छा, z का होल स्क्वायर, इसकी जगह आयोटा पुट करे, आयोटा स्क्वायर पुट कर दे, ए स्क्वायर, तो पी ऑफ z इक्वल टू z का होल स्क्वायर माइनस ए आयोटा का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस लिख दे, एक बार माइनस लिख दे। कितने लीनियर फैक्टर बने? दो। ये एक भी लीनियर फैक्टर, हमने ये क्या है। सिमिलरली अगर पी ऑफ z है ए जी क्यूब प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी, इसके कितने फैक्टर बनेंगे? शौबश से 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। कितने लीनियर फैक्टर बनेंगे वो हम आपको दिखा भी देंगे। मतलब ये बना कि जितने पावर होगा इतने लीनियर फैक्टर निकलेंगे। क्या कहा हमने कि जितने फैक्टर होंगे, जितना पावर होगा इतने ही क्या आएंगे? लीनियर फैक्टर आएंगे। कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ तक ओके। अच्छा, अब अगर मैं एग्जांपल के ऊपर फोकस करूँ, बाद में मैं आपको कोई फैक्टर थ्योरम भी बता देता हूँ लास्ट पे, फिलहाल के लिए एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं। एग्जांपल नंबर 70, फैक्टराइज पी ऑफ z इक्वल टू z क्यूब 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25। सॉल्यूशन देखे, नो सॉरी, इनटू लीनियर फैक्टर, कहते हैं इसका लीनियर फैक्टर बनाने। सॉल्यूशन पी ऑफ z क्या है? z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर 19z माइनस 25। पी ऑफ z इक्वल टू z क्यूब प्लस 5z का स्क्वायर 19z, ये क्या है? इसको लेके माइनस 24 माइनस 1, ऐसे क्या आएगा? 20 माइनस 25 आ सकता है। तो इस तरह करे, z क्यूब के क्लोज कर दे, माइनस 1 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 24। अब देख के पी ऑफ z इक्वल टू z का होल क्यूब, 1 का अगर मैं क्यूब ले लूँ दोबारा 1 ही आएगा, पी ऑफ z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 24। अब आपने फार्मूला पढ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह z और b की जगह 1, तो पी ऑफ z इक्वल टू z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 24। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो पी ऑफ z इक्वल टू z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन 5 और माइनस 24, ऐसे आई थिंक आता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 अगर हम करें, 5 4 20, 2 गया 5 2 10 12, 120 आता है ना। दो ऐसी वैल्यू जिसकी प्रोडक्ट 122 बने प्लस माइनस से 19 बने, वो है अगर मैं करूँ 24z माइनस 5z माइनस 24, इसका प्रोडक्ट भी 125 आता है, 120 आता है और प्लस माइनस से 19 भी आता है। तो z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, इसका अलग फैक्टर, इसका अलग फैक्टर, ऐसे z कॉमन करे 5z प्लस 24 माइनस 1 कॉमन करे 5z प्लस 24। दिस इज z माइनस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अब ये दोबारा कॉमन करे 5z प्लस 24 z माइनस 1। अब दोनों से क्या कॉमन हो सकता है? z माइनस 1। तो क्या निकल आया? z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 5z प्लस 24। तो पी ऑफ z इक्वल टू z माइनस 1
अब देखिए जी स्क्वायर, ये 6 आ जाएगा इनसे, इससे 1 + 4 24 25। अब पी ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस 1, ये देखिए ये इसको लेके 25 को लेके +9 +20 +16, ये +16 है। अच्छा, तो पी ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस 1 इंटू जी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, इस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू जी, लास्ट पे क्या लिखेंगे +60। तो पी ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस 1। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab का फार्मूला आ गया। जब ये फार्मूला है तो इसको लेके जी +3 का, तो स्क्वायर को क्लोज कर दे, इसको क्लोज कर दे, +16 आएगा। तो पी ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस 1। अब +16 को मैं लिख सकता हूँ शाबाश -1 इंटू 16, क्योंकि इससे +16 आएगा। पी ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस 1 जी +3 का होल स्क्वायर, वो -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट करे तो 16 आयोटा स्क्वायर आएगा। पी ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस 1, तो जी +3 का होल स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन पे फोकस करें। पी ऑफ जी इक्वल टू सॉरी थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना। जी माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो +3 +4 आयोटा इंटू जी +3 -4 आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। कितने फैक्टर बने 1 2 3, क्योंकि ये मिक्स का मैक्सिमम पावर क्या था 3 था। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो है फैक्टर थ्योरम। क्या है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है?